मेरा है 1 करोड़ के अंदर। मेरी पार्टियों का भी 4 करोड़ का है। पोरबंदर में और आसपास के गांव से बहुत सारे पेमेंट है। मेरा पार्टियों का भी कराया था, मेरा भी किया था। मतलब 6 महीने से पहले हमने कर दिया था, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं आया। किसी का मेरी एक सिंगल पार्टी का 1 रुपया नहीं आया। ना मेरा आया है खुद का, ना मेरा भाई का आया है, ना मेरे घर में किसी का कोई आया है, ना मेरी पार्टियों का आया है। किसी का 1 रुपया नहीं आया। तो पोर्टल तो अपना छलावा है, एक छलावा है। पोर्टल एक झूठ, एकदम झूठ है। जो चुनाव के मतलब चलते हुए अमित शाह जी ने ये सब खेल खेल लिया था। किसको पूछेंगे? एजेंट को ही पूछेंगे ना। पैसा हमने लिया था तो हम ही नहीं, आज नहीं तो ना कभी नहीं। हम पैसा नहीं उसको न्याय दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? सहारा वाले कभी आगे नहीं आएंगे, ना तो ऑफिस वाले आएंगे, ना सहारा वाले आएंगे, ना पोर्टल जिसने जारी किया है वो सीआरसीएस वाले आएंगे। एजेंट हम है तो हम ही को करना पड़ेगा। बहुत परेशानियां होती है हमें तो। मारा भागी हो जाती है। मतलब घर पे आकर के ना सामान की उल्टा पुल्टी कर देते हैं कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। कहाँ से पैसे लाऊंगी मैं? मेरे घर पे थोड़ी रखी हूँ पैसा। पैसा तो मैं इसने जमा किया हूँ ना। तो पैसा जमा किया हूँ तो फिर मेरे को ही मेहनत करना पड़ेगा। अब पार्टियां ही बोलती है कि आप बैठी रहोगी ना तो पैसा नहीं मिलेगा। आप इसमें जाओ, शामिल हो, अब हमारा पैसा निकलवाओ। क्योंकि उसको हमारी पीड़ा ही नहीं है, पीड़ा की पता ही नहीं है कि पीड़ा कितनी। ये इन लोगों के पास हमको मेच्योरिटी होने के बाद भी हमने 5-5 साल गुजारने के बाद इन लोगों को पैसा नहीं दिया। 5,000 किसी के खाते में नहीं है, अभी दिया है उन लोगों ने। और ऑफिस वाले को बोलते हैं तो बोले धैर्य रखो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कब सब मर जाएंगे तब? धैर्य कितना रखे? धैर्य का हद एक लिमिट होता है ना धैर्य रखने के लिए। लेकिन धैर्य कब तक रखे हम? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सहारा पीड़ितों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें गुजरात पोरबंदर यानी गांधी जी की जो जन्मभूमि है, वहां से हमारे साथ ही महिला आई हुई हैं और ये पीड़ित हैं, सहारा निवेशक हैं। कितना पैसा है, क्या पीड़ा है इनकी, ये बताएंगे, इन्हीं से जानेंगे। जी बताइए। मेरा है मेरा है 1 करोड़ के अंदर। मेरी पार्टियों का भी 4 करोड़ का है। पोरबंदर में और आसपास के गांव से बहुत सारे पेमेंट है मेरा। तो मैं कितने मतलब 6 महीने से इसमें लगी रही हूँ। आंदोलन में भी आई थी मैं पीछे, 3 महीने से पहले आई थी मैं। तो मैं अभी सबसे अभी आंदोलन में मैं मतलब शामिल हो गई हूँ। और ये जनहित याचिका दाखिल करने के लिए मैं इन सबके साथ में बोल रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि सबको मैं न्याय दिलाऊं, क्योंकि सहारा वाले तो पता नहीं कब पेमेंट करेगा। ना पोर्टल से पेमेंट हो रहा है, ना सहारा वाले पेमेंट का कोई मतलब डेट दे रहे हैं। तो पार्टियों को तो पैसा की जरूरत होती है ना। किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार है, तो पैसा का कब तक वो अपना मतलब राह देखेंगे? वक्त में मतलब मेच्योरिटी होने के बाद भी 3-3 साल हो गए, लेकिन पैसा किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो मेरी तो बहुत पार्टियां हैं, सबको बहुत जरूरत है पार्टियों को। आप एजेंट हैं? मैं एजेंट भी हूँ और मेरा खुद का भी पैसा इसमें लगा है। मैं 23 साल से इसमें काम कर रही हूँ। तो मैं सोची कि मैं मतलब अभी 52 पार्टीज का तो सब कुछ लेकर के आई हूँ यहाँ पे। और सब डॉक्यूमेंट पोर्टल आया था, उस पे आपने वो कराया था? हाँ कराया था। मेरी किसी का पार्टियों हुआ? का भी कराया था, मेरा भी किया था। मतलब 6 महीने से पहले हमने कर दिया था, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं आया। किसी का नहीं? किसी का मेरी एक सिंगल पार्टी का 1 रुपया नहीं आया। ना मेरा आया है खुद का, ना मेरा भाई का आया है, ना मेरे घर में किसी का कोई आया है, ना मेरी पार्टियों का आया है। किसी का 1 रुपया नहीं आया। तो पोर्टल तो अपना छलावा है, एक छलावा है। पोर्टल एक झूठ, एकदम झूठ है। जो चुनाव के मतलब चलते हुए अमित शाह जी ने ये सब खेल खेल लिया था। लेकिन देश के गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद है और एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते क्या लगता है कि ऐसा क्यों उन्होंने कर दिया? ये पोर्टल जो है, अबे सब ये सारा कुर्सी का खेल है ना भाई। कुर्सी आपका, कुर्सी बचानी है तो सबको ये करना पड़ता है अपना। कुर्सी बचाने के लिए अब से पोर्टल बार हो गया। अब पोर्टल में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको थोड़ी पता है। उसको तो पता ही नहीं है ना। इस पब्लिक कितनी पीड़ा में है उसको नहीं पता है कि पोर्टल से कितना पेमेंट हो रहा है, अभी कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मतलब उसको 9 महीने के भीतर बोले थे पैसा के पेमेंट करने के लिए, लेकिन किसी को 9 महीने ना मेरी
4 करोड़ की पार्टी है ना, मेरी एक सिंगल पार्टी के खाते में 5,000 ना 5 पैसा आया। तो आज लोग किसको पूछेंगे? एजेंट को ही पूछेंगे ना। पैसा हमने लिया था तो हम ही नहीं, आज नहीं तो ना कभी नहीं। हम पैसा नहीं उसको न्याय दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? सहारा वाले कभी आगे नहीं आएंगे, ना तो ऑफिस वाले आएंगे, ना सहारा वाले आएंगे, ना पोर्टल जिसने जारी किया है वो CRCS वाले आएंगे। एजेंट हम है तो हम ही को करना पड़ेगा। आज नहीं तो एजेंट होने के नाते आपको क्या क्या परेशानियां? बहुत परेशानियां होती है। हमारे तो पोरबंदर में ना ऐसा थोड़ा खारवा समाज है, थोड़ा मेयर समाज है, सब लोगों को पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो मारा भागी हो जाती है। मतलब घर पे आकर के ना सामान की उल्टा पुल्टी कर देते हैं कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। कहाँ से पैसे लाऊंगी मैं? मेरे घर पे थोड़ी रखी हूँ पैसा। पैसा तो मैं इसने जमा किया हूँ ना, तो पैसा जमा किया हूँ तो फिर मेरे को ही मेहनत करना पड़ेगा। अब पार्टियां ही बोलती है कि आप बैठी रहोगी ना तो पैसा नहीं मिलेगा, आप इसमें जाओ, शामिल हो, अब हमारा पैसा निकलवाओ, क्योंकि आप ही सब कुछ कर सकती हो। आपको आंदोलन का ये कहाँ से जानकारी मिली? मैं अभय देव शुक्ला जी का वीडियो देखती थी, उसी में से मैंने उसका नंबर निकाला, और नीरज शर्मा जी का भी, सर का भी मैं वीडियो देखती थी, उसमें से मुझे नंबर मिला और मैंने उसका संपर्क किया। तो मैं 25 दिसंबर 2023 को भी मैं आंदोलन में शामिल होने को आई थी। तब से मैं इन लोगों को जानती हूँ और बार बार उसके संपर्क में हूँ। तो बोल रहे हैं कि क्या हम लोगों को जन याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, तो आपको मर्जी हो तो आप आ जाइए। तो मैं बोली ठीक है। तो हम 10 दिन लगातार बहुत मेहनत की हूँ और 50 पार्टियों 52 पार्टियों का मैंने पेपर भी इकट्ठा किया है, और मैं सबको अब सब न्याय दिलाने की कोशिश में लगातार हूँ, लगी हुई हूँ। तो कितनी उम्मीद लग रही है आपको? ना हो जाएगा, सब भगवान है सबके। देखो, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना उसका काम है। ठीक, हम एकदम दिलो जान से मेहनत करेंगे, जैसे अजय कटंजर सर ने बताया कि हम दिलो जान से मेहनत करेंगे, वैसे हम भी उसको जिताने में मदद करेंगे, और हम भी इसका लगे रहेंगे कि वो भी जीत जाए, हमारी पार्टियों का पैसा मिल जाए। बस हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। भगवान करे कि सब पार्टियों का पाई पाई मिल जाए, किसी को 1 रुपया ना रुके सहारा में, क्योंकि सहारा वाले ना भागने वाले हैं। कोई उसको हमारी पीड़ा ही नहीं है, पीड़ा की पता ही नहीं है कि पीड़ा कितनी। ये इन लोगों के पास, हमको मेच्योरिटी होने के बाद भी हमने 5-5 साल गुजारने के बाद इन लोगों को पैसा नहीं दिया। 5,000 किसी के खाते में नहीं है, अभी दिया है उन लोगों ने। और ऑफिस वाले को बोलते हैं तो बोले धैर्य रखो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कब सब मर जाएंगे तब? धैर्य कितना रखे? धैर्य का हद एक लिमिट होता है ना धैर्य रखने के लिए, लेकिन धैर्य कब तक रखे हम? अभी क्या करती हैं? बस अभी तो यही सब काम करती हूँ इस लोगों को। अभी इसमें दौड़ा पट्टी में लगे रहते। मेरा नाम है प्रज्ञाबेन पंड्या, पोरबंदर गुजरात से हूँ मैं। और गांधी जी का जो, जिसने गांधी जी से आंदोलन करके वो अंग्रेज लोगों को छुड़ाया था देश, वैसे मैं भी इन आंदोलन में शामिल होकर के ना सब लोगों का पेमेंट करवाऊंगी। बस वही मैं उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू। तो ये गांधी जी की धरती से हैं, और जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था, वैसे ये भी सहारा और सरकार के खिलाफ अपनी जो निवेशकों की लड़ाई है उसको लेके आगे बढ़ी हैं, और इनको उम्मीद है कि ये जो PIL दायर हो रही है इसके बाद भुगतान होगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।